अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद कप्तान ने जारहाना इनिंग खेलने का फैसला कर लिया है। मुख्तदिर हलकों को दो टोक पैगाम भी भेजा है। उस पैगाम में क्या कहा गया है, जारहाना हिकमत अमली क्या होगी, आज के इस व्लॉग में सामने रखेंगे। लेकिन हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो इस वक्त सर जोड़े बैठे हैं, उनके लिए तीन अच्छी खबरें आज ही के दिन में आई हैं। पहली अच्छी खबर का ताल्लुक माशी मैदान से है, दूसरी अच्छी खबर का ताल्लुक कानूनी मैदान से और तीसरी अच्छी खबर का ताल्लुक नैब से है। वो खबर जो माशी मैदान से आ रही है वो ये है कि इंटर बैंक में आज ही के रोज डॉलर की कीमत में 12 रुपए की कमी वाक़ई हुई है और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर गैर मुस्तहकम हुई है। यानी रुपया कुछ तगड़ा कुछ संभला है और डॉलर जो है वो इस वक्त 226 रुपए पर ट्रेड कर रहा है इंटर बैंक में, यानी तकरीबन 12 रुपए की कमी वाक़ई हुई है। इसके पीछे क्या है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इंपोर्ट बिल के अंदर तकरीबन $3 बिलियन की कमी भी है। फिर वो डॉलर जो गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जा रहा था, अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था, उसमें हुकूमत की तरफ से एक तगड़ा चेक भी है। ऑल्दो इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और रूमर्स हैं कि शायद इंपोर्टेड हुकूमत को कुछ एड मिलना शुरू हो गई है इंपोर्टर्स की तरफ से। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन डॉलर सिस्टम के अंदर इसका मतलब है कि मौजूद है। और फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर क्योंकि प्राइस में बहुत ऊपर चला गया था तो डॉलर ख़रीदने वाला कोई नहीं था और लोग डॉलर्स लेके बैठे हुए थे कि भाई इसको परचेज कर लिया जाए। साथ ही आपने देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी खपत में भी खासी कमी वाक़ई हुई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने जंप इन किया है और डॉलर कुछ कम हुआ है रुपए के मुकाबले में। और उम्मीद वाक़ई हो गई है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में जो IMF बोर्ड की मीटिंग है उसके बाद डॉलर 200 से कम हो जाएगा, जो एक अच्छा साइन है, अच्छा सिंबल है एज फार एज आर इकोनॉमी इज कंसर्न। दूसरी अच्छी खबर जो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के लिए है वो ये कि उन्होंने आज खुर्शीद शाह की सरबराही में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। वज़ीर आज़म ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की थी और आज उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ममनुआ फंडिंग केस को लेकर एक रेफरेंस भेजा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब की पार्टी यानी तहरीक इंसाफ की डिसोल्यूशन की तरफ जाया जाए, इसको तहलील करवाया जाए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आपने एक डिक्लेरेशन भेजना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करेगी, क्योंकि फुल कोर्ट होगा और आपको याद है कि जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला के केस के अंदर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा था और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी कुछ जजेस के माबैन जो डिफरेंसेस हैं वो खुलकर सामने आ गए, जिसके बाद अब जब ये रेफरेंस भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फुल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी 17 जजेस इस मामले को देखेंगे, जिसमें जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दीगर जजेस शामिल हैं, तो उसमें हुकूमत को खासी उम्मीद है कि इमरान खान साहब की पार्टी डिज़ोल्व हो सकती है। इमरान खान साहब ताहयात नाहल हो सकते हैं। 62-63 के तहत जो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट उनको दिया गया था वो अब 62(1)(f) के तहत, जिसमें नवाज शरीफ साहब फॉर अ लाइफ टर्म डिस्क्वालीफाई हैं, इसी तरह इमरान खान साहब को भी लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भुगतना पड़ेगी। तीसरी अच्छी खबर जो हुकूमत के लिए है वो ये है, ऑल्दो इमरान खान साहब ने नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, लेकिन इसके बावजूद अपर हाउस से भी नैब का दूसरा जो तरमीमी बिल है, जो सेकंड ऑर्डर है, वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। यानी उसमें जो तरामीम इंपोर्टेड हुकूमत ने कराई थी उन तरामीम को ना सिर्फ ये कि लोअर हाउस से बल्कि अपर हाउस से भी मंजूर करा लिया गया है। तो इस वक्त पूरे तरीके से स्मूथ सेल करती हुई हुकूमत दिखाई दे रही है, काफ़ी हौसला बढ़ा है और हम ये देख रहे हैं कि पै दर पै PID के अंदर, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर हुकूमत के वज़रा आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और उस बयानिए के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान तो असल में यहूदी एजेंट है। इमरान खान साहब तो फॉरेन लॉबी के ज़ेरे असर काम कर रहे थे, वो तो पेट्रियट नहीं है, मुहिब्बे वतन नहीं है और उनका जो एजेंडा था वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले में एक्सपोज हो गया है, बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। ऑल्दो कल से नामंजूर.com जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट है उसके ऊपर समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से बड़ी तेज़ी से फंड्स भेजे जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने कप्तान के साथ खड़े हुए हैं। कल से बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर फंडिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समंदर पार जो ओवरसीज सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से आ रही है। कोई 20 पाउंड भेज रहा है, कोई 10 पाउंड भेज रहा है, कोई 30 पाउंड भेज रहा है। अपनी इस्तात के तौर पर इमरान खान साहब से इजहार यकजहती की जा रही है। अब इमरान खान साहब, उनसे कल मुलाकात हुई मौलाना तारिक जमील साहब की बनी गाला में और इमरान खान साहब ने सोचा है कि अब दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है, क्योंकि दुआ की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि मैंने आपको अपने एक व्लॉग के अंदर बताया था कि इमरान खान साहब की एक मुलाकात अस्करी हलकों से हुई थी और आला अस्करी शख्सियत के साथ ना सिर्फ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी बल्कि बातचीत भी हुई थी। लेकिन
उस कॉन्वर्सेशन के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मंजूर नहीं की इमरान खान साहब ने। वो चीज़ें मानने को तैयार नहीं थे जिन टर्म्स के ऊपर इलेक्शंस कराने की बात की जा रही थी, जिसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में और कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस जो आप सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हों, उनकी टोन, उनका टेम्पो भी तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फैसले हैं तो वो किसके ज़ेर असर होते हैं या किस तरह व्हाट्सएप के ऊपर मामलात को तब्दील किया जाता है। आने वाले दिन उस मीटिंग के तनाजुर में इमरान खान साहब के लिए क्योंकि एक डेडलॉक आ गया जिसके बाद कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑल्दो इतनी बड़ी सपोर्ट बेस है इस वक्त खान साहब की, उनका नैरेटिव बहुत तगड़ा है जो बना, पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ और उसी पॉपुलैरिटी की बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब बाई इलेक्शन के अंदर जो है वो इतनी सीटें निकाल पाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब का कला जो है उसमें दरार पड़ती हुई दिखाई दी और पंजाब नून लीग से छिनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गया। बावजूद इसके इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ एक ख़ास मीटिंग के बाद हो रहा है, ख़ास मीटिंग के बाद के आफ्टर शॉक्स हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसके बाद आज पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों का इजलास तो इस बात पे होना था कि हुकूमत में रहना या हुकूमत से निकलना है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होना था, बड़ा डिसाइसिव मोमेंट था, लेकिन अब उसको बदल दिया गया है और अब फैसला ये हुआ है कि इमरान खान साहब और उनके कुछ सीनियर ज़ुआमा, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा, ECL में डाला जाएगा, उन पर मुकदमात बनाए जाएंगे, उन पर शिकंजा सख्त किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया जाए, इनकी सियासत को दफन कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इतनी सपोर्ट बेस, इतनी जो इस वक्त पॉपुलर नैरेटिव इमरान खान साहब का है और एक नेशनल लीडर हैं, क्या उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या कराना इतना आसान होगा? वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? तो इमरान खान साहब ने भी एक स्ट्रैटेजी बना ली है और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजों की कॉल दे दी गई है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अब इमरान खान साहब अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। आपको याद होगा कि थर्सडे को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज और एक धरने की कॉल दे रखी थी। अब उसको पूरे मुल्क के अंदर उसका दायरा कार वसी करने की बात हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन की जा चुकी है। ऑल्दो मुझे दिखाई नहीं देता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की जाने वाली पिटिशन से को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस के ऊपर पहले भी अपने रिमार्क्स दे चुके हैं जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज किया गया था। लेकिन अब मामला शो ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर आ गया है। शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, पावर टॉक्स टू पावर का कुलिया एक बार फिर लगेगा और देखा यह जाएगा कि कौन सबसे पहले अपने नीज पर, घुटनों पर बेंड होता है। क्योंकि जो मैसेज दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है और उसमें बता दिया गया है कि वो किसी सूरत भी इंपोर्टर्स के साथ बैठने को तैयार नहीं है, ना ही इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ बैठेंगे। जल्द अज जल्द अगर तो आप इलेक्शन कॉल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुल्क के अंदर जो है वो एक हिजानी कैफियत आ जाएगी, मुल्क के अंदर जो है वो डिस्टेबलाइजेशन होगी, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये किसी भी फरीक के हक में नहीं होगा। तो बेहतर तो यही है कि पेशतर इससे के हालात इस तरह के हो जाएं, क्योंकि अब हुकूमती वज़रा भी ये बता रहे हैं कि जब मईशत बेहतर होती है तो कुछ ना कुछ होने लग जाता है। इमरान खान साहब सड़कों पे आ जाते हैं। जिस वक्त चीन के सदर आए थे तो उस वक्त यही कुछ हुआ था। कैटेगोरिकली ये कहा जा रहा है कि इससे पेशतर कि मुल्क आपके हाथों से निकले, हालात आपके काबू से बाहर हो जाएं, फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं। तो अगले 3-4 रोज़ के अंदर आपको एजिटेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। दोनों तरफ से जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, अब एक काउंटर स्ट्राइक आपको दिखाई देगी। लेट्स सी कि उस आसाब की जंग में कौन जीतता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।